नमस्कार, स्वागत है आप सबका जॉब मास्टर्स पे। और इस इंस्टीट्यूट में हम लोग आपको ट्रेनिंग देते हैं जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है उनकी। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग आप कमेंट्स लिखते हो और कुछ चीज हमसे डिमांड करते हो, तो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी, सर आईडीएम्स के ऊपर एक बार फिर से हमें वीडियो दो। और आईडीएम्स वो जो पिछले साल आ चुके हैं, तो इस वीडियो के अंदर स्पेशली मैं वो आईडीएम्स आपको करवा रहा हूँ जो 2024 के अंदर पिछले जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स उनमें आ चुके हैं। तो आज का सेशन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम करने वाले हैं आईडीएम्स जो आ चुके हैं ऑलरेडी, मतलब बहुत ज्यादा जो फेमस है, जो रिपीट होते रहते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो आईडीएम, इस पे हम आज बात करेंगे। आईडीएम होता क्या है, सबसे बड़ी बात यह है आईडीएम होते क्या है। ठीक है, अगर हम आईडीएम्स की बात करें ना, तो आईडीएम क्या है, फ्रेज और आईडीएम के अंदर एक डिफरेंस होता है। आईडीएम जो है ना, वो किसी भी, जैसे आपको कोई सेंटेंस दिया हुआ है, एग्जांपल लेते हैं हम लोग, है ना। तो हमारे पास है एट द टॉप ऑफ ए हैट, ये लिखा हुआ आपके पास, क्या लिखा हुआ है, एट द टॉप ऑफ अ हैट। अब इसका मीनिंग है हैट के ऊपर, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। ठीक है, तो इसमें ड्रॉप वर्ड आ रहा है, हैट आ रहा है, लेकिन इसका जो मीनिंग यहां से हमें नजर आ रहा है, जो वर्ड्स का, इसका असली में मीनिंग वो नहीं है, उनका लिटरली मीनिंग कुछ और है। कुछ फीलिंग्स है, कुछ इमोशंस है, कुछ किसी की और भी चीजें हो सकती है। तो उसका जो मीनिंग है इससे हटकर है, जो वर्ड्स का, शब्दों का जो भावार्थ है वो नहीं आपने लेना, कुछ और उनका मीनिंग होता है, इसीलिए ये इंटरेस्टिंग होती है आइडियम्स। ठीक है, तो इसी चीज पे आज हम बात करेंगे कि अगर किसी चीज का भाव अलग है तो आपको कैसे समझ आएगा। तो आपको उनको समझना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, या फिर आपको याद करना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा किसी भी आइडियम का मीनिंग क्या है। तो आइडियम वो चीज है जो लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं बताती इंडिविजुअल वर्ड्स की, वो कुछ डिफरेंट ही मीनिंग बताती है आपको। तो आइडियम्स पे अगर बात करें, तो जैसे एग्जांपल है हमारे पास एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। तो इसका मतलब क्या होता है, कोई काम करना बिना किसी हेजिटेशन के और जल्दी करना, मतलब नीचे टोपी गिरने से पहले, मतलब जल्दी जल्दी में। मीनिंग वो नहीं है कि टोपी गिरने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि जल्दी, क्विक एक्शन जो है उसको हम बोलते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। देन अ कप ऑफ टी, बहुत फेमस आइडियम है कप ऑफ टी। मतलब अगर किसी को कोई चीज आसान लगती है, हम बोलते हैं दैट थिंग इज अ कप ऑफ टी फॉर हिम, मतलब उसके लिए ये चीज तो चाय पीने के बराबर है। ठीक है, तो भाव कुछ और है, डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता इनका कभी भी। सी आई टू आई मीन्स सेम ओपिनियन होना। ठीक है, एग्री एंड हैव द सेम ओपिनियन एज समवन एल्स, मतलब सी आई टू आई, आंखों में आंखें डाल के देखना, बस सेम ओपिनियन होना। व्हाइट एलिफेंट, बहुत बार आता है ये। व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है, बहुत महंगा। ठीक है, लेकिन आपके फायदे का नहीं है, आपके फायदे का सौदा नहीं है, लेकिन महंगा बहुत है। तो कभी कभी चीजें बहुत महंगी होती है लेकिन आपके काम की नहीं होती। जैसे हाथी को पालना, हम कहते हैं हाथी को पालना आसान नहीं है, हाथी देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब उसको पालना पड़ता है तब पता चलता है। तो सेम है व्हाइट एलिफेंट। देन अ स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास मतलब एक ऐसा आदमी जो आपको धोखा दे सकता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आस्तीन का सांप। ठीक है, उसके आगे अ वाइल्ड गूस चेस। अ वाइल्ड गूस चेस मतलब कोई आपने काम किया लेकिन उसका रिजल्ट कोई नहीं आया, होपलेस, फ्रूटलेस, उसको हम बोलेंगे। देन है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक मतलब अगर आपने कोई काम किया तो उसके नतीजों के लिए तैयार रहो। ठीक है, यू शुड बी रेडी टू फेस द म्यूजिक, तो म्यूजिक को फेस करने के लिए तैयार रहो। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब ये क्या है, जब लोहा गर्म हो तभी उसको मारना चाहिए, कहते हैं ना, सेम चीज है कि जब बिल्कुल सही अपॉर्चुनिटी हो तभी आप एक्ट करो। देन है थ्रू थिक एंड थिन। इसका मतलब क्या होता है कि आपके अच्छे या बुरे टाइम के अंदर कोई भी जो चीज आपकी काम आती है उसको बोलते हैं थ्रू थिक एंड थिन। देन है बैग एंड बैगेज, मतलब अपनी सारी चीजें, टेक अवे योर बैग एंड बिलोंगिंग्स, मतलब अपना सब कुछ उठा के लिए जाओ, चले जाओ, सब कुछ को हम क्या बोलते हैं, बैग एंड बिलोंगिंग्स। ठीक है, देन है ब्रेक अ लेग। ब्रेक का मतलब क्या होता है, किसी को गुड लक कहना। ठीक है, किसी को गुड लक कहना, विश करना उसकी परफॉर्मेंस से पहले। जैसे हम कहते हैं बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, जैसे बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं तो बोलेंगे उनको ब्रेक, हम क्या करेंगे उनके लिए, ब्रेक अ लेग करेंगे। ठीक है, देन है टू लीव समवन इन द लर्च। ठीक है, तो इसका मतलब किसी को डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ के चले जाना, जब उसको जरूरत है हमारी उसको छोड़ के चले जाएंगे, तो हम इसको आइडियल में क्या बोलेंगे, आइडियम्स में टू लीव समवन इन द लर्च। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट है ये, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। बट अगर हम बात करें एग्जाम्स की, जैसे प्रीवियस एग्जाम्स की हम लोग बात करते हैं, कितने इंपॉर्टेंट है आइडियम्स एंड फ्रेजेस, मैं ये आपको बताना चाहता हूं। अगर हम यहां पर बात करते हैं आइडियम्स और फ्रेजेस की, तो देखो 2020, 21, 22, 23
इनके अंदर जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हैं इनमें कितने ज्यादा फ्रेजेस और आइडियम्स आए हैं। 2020 की मैं बात कर, तो देखो वहां पर क्या हुआ, कितने आइडियम्स और फ्रेजेस आपको आए, 2 3 या 4 क्वेश्चन आपको 2020 में आए थे इसके, ठीक है, किसमें, सीजीएल में। वो 1 से लेके 2 क्वेश्चन आपके आए थे सीएचएसएल में। देन एसएससी एमटीएस में आपके 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। देन अगर आप सीपीओ की बात करते हैं उसमें 3 क्वेश्चन आए थे। तो टोटल मिला के अगर मैं यहाँ पर देखूं बड़े बड़े, तो यहाँ पर 6 6 3 9 9 3 12 क्वेश्चन आइडियम्स पे आपके आ चुके हैं 2020 के अंदर। सिमिलरली हमारा केस यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो 12 क्वेश्चन लगभग यहाँ आ चुके हैं आइडियम पे। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी कितने क्वेश्चन, लगभग 12 क्वेश्चन यहाँ आ चुके हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ यहाँ क्वेश्चन ज्यादा आ चुके हैं, 12 और 7 19 क्वेश्चन लगभग यहाँ पर आपके किसमें है। तो इसका मतलब 2023 में ज्यादा क्वेश्चन आए हैं आपके आइडियम्स के ऊपर। तो आइडियम इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, तो आइडियम्स को कभी भी आपने नेग्लेक्ट नहीं करना और अच्छे से सारे याद करने हैं। और अच्छी बात यह कि बार बार रिपीट होते हैं, जितने ज्यादा सेंटेंसेस में आप यूज करोगे आपके पक्के होते जाएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। ये मैंने आपको आइडिया दिया कि कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आइडियम्स, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, तो आपने याद रखना है इनको। आगे अगर हम चलें, कुछ इंपॉर्टेंट आइडियम्स जो बार बार पिछले 2-3 साल के अंदर आए हैं, जिनसे रूबरू होना, फेस टू फेस होना आपके लिए बहुत जरूरी है, उनको मैं क्विकली ये सब करवा रहा हूं, आप नोट करो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं अपने आइडियम पे। पहला आइडियम आपका क्या है, पीस ऑफ केक। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बड़ा इजी है। इसका मतलब होता है समथिंग वेरी इजी टू डू, जिसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं काम को, उसको हम बोलते हैं पीस ऑफ केक। सेंटेंस की बात करें, जैसे पासिंग दैट टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। उस पेपर को पास करना, उस टेस्ट को पास करना उसके लिए एक पीस ऑफ केक था, मतलब इतना आसान था, उसने चुटकियों में कर लिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाएं हाथ का खेल। वो यहाँ पर इंग्लिश में क्या है, पीस ऑफ केक। देन बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी अनप्लीजेंट सिचुएशन के अंदर होना, ठीक है, मतलब आपको दर्द होने वाला है, कोई ना कोई आपको चीज चुभने वाली है सिचुएशन के अंदर, मतलब कष्टों वाली जो आपकी हालत है या सिचुएशन है। देन हिट द है। हिट द है का मतलब होता है सो जाना, स्लीप पे चले जाना, नींद में चले जाना, उसको बोलते हैं हिट द है। जैसे आफ्टर ए लॉन्ग डे एट वर्क आई एम रेडी टू हिट द है। तो बड़े लंबे टाइम के बाद मैंने इस दिन पर काम किया है, अब मैं क्या करूंगा, मैं सो जाऊंगा। अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का क्या मतलब होता है, अगर आप सिक हो, इल हो, मतलब आप बीमार हो, आप बीमार फील कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि आई एम अंडर द वेदर। बहुत आसान है। आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम अगली उसकी बात करें आइडियम की, तो अगला है डाइम ऑफ डजन। डाइम ऑफ डजन का मतलब क्या होता है, जो बहुत कॉमन और इजीली मिल जाए। जैसे दोज ओल्ड बुक्स आर ए डाइम अ डजन एट द थ्रिफ्ट स्टोर। तो थ्रिफ्ट स्टोर पे वो चीजें आसानी से मिल जा रही हैं, इसलिए वो क्या है, डाइम अ डजन। देन इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर का मतलब होता है इन ट्रबल, फेसिंग डिफिकल्टीज, मतलब मुश्किल में होना, है ना। ये आसान है, इसका सेंटेंस आप बड़े आराम से बना लोगे। गो द एक्स्ट्रा माइल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी एफर्ट्स और करनी है, जितनी आप कर रहे हो उसके बियॉन्ड भी आपने एफर्ट्स करनी है, उसको बोलते हैं प्लीज गो द एक्स्ट्रा माइल, ताकि आपका काम पूरा हो जाए। हिट द नेल ऑन द हेड, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। किसी भी सिचुएशन को या किसी भी चीज को अगर आप एक्यूरेटली करते हो ना, बिल्कुल सही तरीके से, तो उसको बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। उस जगह पे मारो तो ही काम पूरा होने वाला है। कीप एन आई ऑन, मतलब किसी चीज को बहुत क्लोजली देखना, किसी पे आंख रखना, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर कीप एन आई ऑन। बड़े इंपॉर्टेंट आइडियम है ये आपके लिए। देन आगे है हमारे पास लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार आ चुकी है, बड़ी मजेदार सी ये आइडियम है, लेट द केक आउट ऑफ द बैग, ठीक है। कोई भी चीज को डिस्क्लोज करना जो आपको लग रहा था कि वो छुपी हुई है, कि अब ये राज मेरे को बता दे, मतलब जो भी बिल्ली है उसको बैग से बाहर लिया। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब आप किसी भी छुपी चीज को बाहर निकालो, ठीक है। देन है रेन ऑन समवन्स पैरेड। रेन ऑन समवन्स पैरेड मतलब किसी के प्लान को चौपट कर देना, किसी के खुशी को बर्बाद कर देना, उसको हम बोलते हैं रेन ऑन समवन्स, मतलब पानी फेर देना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना, आई हेट टू रेन ऑन योर पैरेड बिकॉज वी हैव टू कैंसल आवर ट्रिप प्लान, ठीक है। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, ये बड़ा अच्छा आइडिया है। इसका मतलब होता है जहां से कोई चीज पैदा हुई है डायरेक्टली वहां से, बीच वाली चीजें हटा के डायरेक्टली
वहां से ले आना किसी चीज को सोर्स से, उसको बोलते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउस, ठीक है, माउथ। टेक द बुल बाय द हॉर्न, बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये आइडिया आ चुकी है ना। टेक द बुल बाय द हॉर्न, इसका मतलब है किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को डायरेक्टली डील करना और हिम्मत के साथ डील करना, कि बुल को सींगों से पकड़ लो, मतलब खुद डायरेक्टली किसी को बीच में मत लाओ, डायरेक्टली किसी भी सिचुएशन के ऊपर खुद उसको फेस टू फेस उसको हैंडल करो और स्ट्रांगली हैंडल करो करेज के साथ, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा टेक द बुल बाय द हॉर्न। बड़े आसान थी ये भी। अगर हम आगे चले तो अगली हमारी जो फ्रेज है, आइडियम है, वो है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। मतलब कोई चीज अगर बहुत महंगी है तो हम उसको बोलते हैं कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। बाइंग ए न्यू कार कैन कॉस्ट ए आर्म एंड लेग दीज डेज। तो अगर आपको कोई महंगी कार खरीदनी है तो आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे। कट टू द चेस, कट टू द चेस मतलब किसी भी पॉइंट पे आना, टाइम मत वेस्ट करना, कहते हैं सीधे इस बात पे आ, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कट टू द चेस। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है कि अगर आपके बहुत सारे लोग हैं उनके सामने किसी भी चीज को इनिशिएट करना, किसी भी बातचीत को इनिशिएट करने को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक द आइस। उसके बाद है सबके सामने करना। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर मतलब किसी को भी ट्रीट करना लेकिन अलग तरीके से, साधारण तरीके से नहीं, इनडिफरेंट, ठीक है। शी गेव हिम कोल्ड शोल्डर आफ्टर देयर आर्गुमेंट, आर्गुमेंट पर हर कोई बदल जाता है, तो उसने उसको क्या किया, कोल्ड मतलब पहले जैसा बिहेव ना करना, डिफरेंट बिहेव करना। सबसे आज तक की सबसे ज्यादा जो आइडियम आ चुकी है वो कौन सी है, वंस इन ए ब्लू मून। इतनी बार ये यूज होती है, आप अपने डेली के सेंटेंसेस में भी यूज कर सकते हो। जो चीज ईद का चांद इसको हिंदी में बोलते हैं, जो चीज बहुत रेयर होती है, बहुत कम दिखती है आपको, उसको हम बोलते हैं वंस इन ए ब्लू मून, मतलब ईद का चांद होना। जंप ऑन द बैंडवैगन, जंप ऑन द बैंडवैगन का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना जो बहुत पहले से ही पॉपुलर है, मतलब जो बंदा पहले से पॉपुलर उसको सपोर्ट करना, जो कि आसान काम होता है, ठीक है। फेमस चीजों को सपोर्ट करना उसको हम बोलते हैं जंप ऑन द बैंडवैगन, ठीक है। कुछ और फेजेस है जो 2024 में आ चुकी हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं, ये कौन कौन सी थी। इसमें पहले है अप इन द स्काई, अप इन द स्काई मतलब अनडिसाइडेड, अनसर्टेन, जो संभव, जो आपको लग रहा है कि हो नहीं सकती, ठीक है, एकदम जो चीज आ जाती है उसको हम बोलते हैं अप इन द स्काई। जैसे इसका अगर सेंटेंस बनाओ, द डेट फॉर द मीटिंग इज स्टिल अप इन द स्काई। अभी हवाई बातें हो रही है, वाकई धरातल पे वास्तविक वो चीज नहीं हुई है, तो हवा में ये बात, ठीक है। उसके बाद वैनिश इनटू थिन एयर, वैनिश इनटू थिन एयर मतलब कोई चीज बिना किसी ट्रेस के गायब हो जाना, सडनली कोई चीज घूमे बिना किसी सुराग के, कोई चीज अगर गायब हो जाए तो उसको बोलते हैं वैनिश इनटू थिन एयर। द थीफ वैनिश इनटू द थिन एयर बिफोर एनीवन कुड कैच हिम। इससे पहले कि कोई उसको पकड़ पाता, हवा जो चोर था वो रफू चक्कर हो गया बिना किसी निशान के। A chip on one's shoulder, a chip on one's shoulder means एक लगातार फीलिंग कि मैंने गलत किया है ना, तो बार बार उसको लग रहा है कि मैंने गलत किया। चिप ऑन वंस शोल्डर। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब किसी भी चीज को आगे फिर से स्टार्ट करना, क्योंकि आपका प्लान पहले खराब हो चुका है। अगर आपका प्लान पहले खराब हो चुका है तो आपने क्या करना है, फिर से उसको स्टार्ट करना। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। देन है क्लोज बट नो सिगार, क्लोज बट नो सिगार मतलब बहुत पास में आना, किसके, सफलता के, बट थोड़ा सा पीछे रह जाना, सफलता से थोड़ा सा पीछे रह जाना, पास पहुंच जाना सफलता के लेकिन सफलता ना मिलना, उसको बोलते हैं क्लोज बट नो सिगार। ही ऑलमोस्ट वॉन द रेस बट क्लोज ओनली काउंट्स इन हॉर्स रेसेस एंड हैंड गनेस, क्लोज बट नो सिगार, ठीक है। ये आप बोल सकते हो, इसको आसान है आपके लिए। क्लियर हो गया? तो इतना आसान था हमारा ये वाला टॉपिक। ये जितने भी आइडियम्स इनको अपने अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि सारी की सारी इंपॉर्टेंट आ चुकी हैं और 2025 में भी इनमें से बहुत सारी रिपीट होंगी, तो आपके तो सोने पे सुहागा हो गया। एक तो मैंने सारी बता दी आपको कौन सी आई थी, और यही रिपीट होंगी और ये अपने अच्छे से याद कर लेनी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा होगा और वो बच्चे मेरे से सेटिस्फाई होंगे जिनके कमेंट्स देखिए सर हमें जो पिछले साल आई हैं आइडियम्स वो हमें बता दो। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में बहुत जल्दी।